साथियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज़ में आपका स्वागत है। साथियों, आज एक चर्चा करेंगे हम आरक्षण के अधिकार की लूट। एक शब्द आपने सुना होगा, लेटरल एंट्री। इसको बहुत साधारण भाषा में हम समझते हैं कि ये लेटरल एंट्री है क्या। साथियों, जो यूपीएससी कह लें या संघ लोक सेवा आयोग कह लें या सिविल परीक्षा कह लें, जिसको क्वालिफाई करके अभ्यर्थी आईएएस बनते हैं, जिसकी 3 चरण में परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। तब जाके एक आईएएस सिलेक्ट होता है। लेटरल एंट्री एक ऐसा हथियार है जिसमें बिना किसी परीक्षा के सीधे आईएएस बना दिया जाता है। और जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर उनको बैठा दिया जाता है। साथियों, लेटरल एंट्री की शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी, लेकिन ये बहुत नगण्य मात्रा में इसका उपयोग किया जाता था। बहुत कम, कहीं 2, 4, 5 साल में 1-2 पदों पर नियुक्ति होती थी। इसके लिए प्रशासनिक सुधार आयोग का एक गठन हुआ, जिसके वीरप्पा मोइली अध्यक्ष थे। 2005 में इस आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट दिया। साथियों, ये बहुत नगण्य रूप में था, इसलिए आम जनमानस और समाज को बहुत प्रभावित नहीं कर रहा था। इसकी असली शुरुआत, अब समझने की ज़रूरत है, इसकी असली शुरुआत 2018 से हुई। अब 2018 से आप समझ रहे हैं कि कौन जिम्मेदार लोग थे जिन्होंने इसको आरक्षण के अधिकार की लूट का एक हथियार बनाया। और इस पर, इसके नाम पर खूब भर्तियां की गईं। इस पर साथियों आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। और 2018 के बाद से अब तक लगभग जितने पद भरे गए हैं, उसमें लगभग सभी सामान्य वर्ग के लोग भरे गए हैं। अभी अभी 17 अगस्त 2024 को 45 पदों के लिए फिर विज्ञापन जारी हुआ। जिसमें लगभग 24 विभागों में
जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पद पर भर्तियां होनी है। साथियों, जब संघ लोक सेवा आयोग से एक आईएएस जाता है और वो परीक्षा आयोजित कराई जाती है तो उसमें आरक्षण देना पड़ता है, बाध्यता है, संविधान की बाध्यता है। आरक्षण नियमावली 1994 का पालन करना है। तो इस हथियार का प्रयोग करके जिस पर उन्हें कोई आरक्षण नहीं देना, जिसको चाहे उसको इसके नाम पर भर्ती कर सकते हैं और कर रहे हैं, किया भी है। सवाल ये नहीं है कि वो क्यों करते हैं, सवाल ये है कि हम ऐसे लोगों को पावर देते क्यों हैं कि जो हमारा ही अधिकार खत्म कर दे। संविधान में दिए गए व्यवस्था को और उस व्यवस्था के तहत हमको मिले अधिकार का हनन हो रहा है और उनको ये अधिकार कहां से प्राप्त हुआ, ये हमारे द्वारा प्राप्त हुआ। साथियों, एक मत का अधिकार, हमारे एक मत के अधिकार ने उनको इस लायक बनाया कि वो लिटरल एंट्री जैसे हथियार का प्रयोग करके हमारे ही अधिकार का हनन करें। साथियों, मैं बार बार फिर आपसे वही केंद्रित करना चाहता हूं कि इस बात पर गौर करिए कि ये अधिकार, ये पावर हमारे द्वारा ही उन्हें प्राप्त होता है और हम ठगी के शिकार होते हैं केवल मामूली लालच में, इन चाटुकारों की बातों में, और जो इस बात की दुहाई देने आते हैं कि अमुक व्यक्ति, मैं आपके समाज का हूं, मैं आपका रिश्तेदार हूं, मैं आपके बीच का हूं। अगर आप हमारे बीच के हैं तो हमारे अधिकारों की लूट हो रही है और आप क्या कर रहे हैं, इस पर हमें विचार करना है। हमें जब ये चयन करने का मौका मिलता है, जब हमें अपने एक मत का प्रयोग करने का अधिकार मिलता है, तो उस समय ये सब चीज़ें हमें सोचने की ज़रूरत है। और जब भी इस तरह के लोग आपको गुमराह करने के लिए आएं तो डट के उनसे सवाल करिए कि आपकी हैसियत, आपका साहस इतना है कि आप हम लोगों के अधिकार की बात को सदन में या अपने उच्च नेताओं से कर सकते हैं। उनकी हैसियत पहचानिए साथियों। वो एक गुलाम हैं, लालची हैं, अपनी कुर्सी के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए वो कोई भी हद पार कर सकते हैं। वो आपके अधिकारों का गला घोट सकते हैं, उनकी कुर्सी बनी रहे। वो कतई सवाल नहीं करेंगे क्योंकि उनको भय है कि अगर हम सवाल करेंगे तो अगली बार हमको टिकट नहीं मिलेगा, हम विधायक नहीं बनेंगे, हम सांसद नहीं बनेंगे। समाज से उनका कोई नाता नहीं है, समाज से उनका कोई प्रेम नहीं है।
निश्चित रूप से ये भ्रष्टाचारी हैं, धोखेबाज हैं, लुटेरे हैं। इनसे सावधान रहिए और अपने मत का प्रयोग बड़ी सावधानी से करिए। साथियों, अगर आप सजग नहीं होंगे, आप अपने अधिकार का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये लोग इसी तरह गुमराह करके आपके हक अधिकार का हनन करते रहेंगे। साथियों, मैं फिर इस बात को कह दूं कि आरक्षण हमारा अधिकार है, कोई भीख नहीं है। और आरक्षण से अगर खिलवाड़ किया जा रहा है तो उस खिलवाड़ के जिम्मेदार हम हैं, जो हमने उनको पावर दिया। इसलिए साथियों, फिर मेरा आपसे अनुरोध है कि सावधान हो जाइए, सजग रहिए और अपने मत का प्रयोग बहुत सावधानी से करिए। साथियों, इन्हीं बातों के साथ नमस्कार।